जुड़ रहे हैं कृपया करके वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटा भी प्रेस करो। और जितने नए बंदे ओल्ड बंदे हैं यानी पुराने बंदे उन लोग वीडियो को लाइक करो। तो वीडियो को लाइक करो कृपया करके। और आप लोग को 20 क्वेश्चन मैं अच्छा से करा दूंगा। ये पेपर सोल्व चल रहा है तो कृपया करके देखो समझो भाई अच्छा से। तो चलो स्टार्ट कर देते क्वेश्चन हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसे यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है, यानी ये जो चिन्ह दिया है इसका क्या अर्थ है भाई। यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, हार्न बजाना अनिवार्य है। हार्न बजाना अनिवार्य है। हार्न ना बजाएं, ओवरटेक करना मना है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा भाई। देखो आप लोग क्या करो, हर एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करो। मॉक टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करो, देखो आप लोग कितना पास करो कितना नहीं, है ना भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हार्न बजाना मना है, यानी हार्न बजाना मना है। आप हार्न नहीं बजा सकते हो। जैसे देखो कई कई सिटी में क्या होता है, वन वे रोड रहता है या हॉस्पिटल रहता है, या तो मान लीजिए जैसे अदालत बोलते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा ऐसा जगह बहुत जगह पे दिया रहता है हार्न बजाना मना है। तो कृपया करके ध्यान से देखने का। तो इसका जो सही ऑप्शन था कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन सही था, है नहीं। हार्न न बजाए, हार्न न बजाए, यानी हार्न बजाना मना है, यानी हार्न बजाना मना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाता है, ये चित्र क्या बता रहा है भाई। यानी फर्स्ट हम देखें, आगे पुलिया तंग है। दूसरा देखेंगे, आगे पुलिया चौड़ी है। तीसरा देखेंगे, आगे रास्ता बंद है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, यानी हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे रास्ता बंद है। ये लाल साइन दिख रहा है ना, लाल का, तो इसका मतलब आगे रास्ता बंद है कि नहीं। जहाँ तक ब्लैक है तहाँ तक आपका रास्ता है, उसके बाद आगे रास्ता नहीं है। तो कौन हो जाएगा सही, तीसरा ऑप्शन का सही हो जाएगा हमारा कि आगे रास्ता बंद है। इसी प्रकार देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है। यानी नीचे दिए गए ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है। यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आगे कैंची मोड़ दाईं ओर है, यानी आगे कैंची मोड़ दाईं ओर है। दूसरा देखेंगे, आगे कैंची बाईं ओर मोड़ है ना। उसका तीसरा देखेंगे, आगे अंतरिक्ष मोड़ पार पथ है, यानी चौथा देखेंगे, आगे असमान सड़क है। तो इसका जो सही हो जाएगा कौन सा हमारा, कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं। आगे कैंची मोड़ बाईं ओर है, आगे कैंची मोड़ बाईं ओर है। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिग्नल पर पीली बत्ती का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, सावधान हो जाना। दूसरा देखेंगे, रुक जाना। तीसरा देखेंगे, गाड़ी आगे यानी बढ़ा देना, या इनमें से कोई नहीं। यानी चौथा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या सिग्नल पर पीली बत्ती का अर्थ क्या होता है ना। सिग्नल पर पीली बत्ती का क्या होता है, क्या होता है भाई। हमारा चौथा नंबर का जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगी, है ना, सावधान हो जाना, है ना। सावधान हो जाना, पीली बत्ती का मतलब क्या होता है, सावधान यानी हो जाना। जैसे क्या होता है, देखो पीली बत्ती संकेत का पीली बत्ती के चेतावनी प्रकाश है। इसके योग्य दो आदेश के लिए किया जाता है। यह एक इंगित करने के लिए दूसरा आपको यह वाहन धीमा करना चाहिए और लाल बत्ती के लिए रुकने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यदि आप पहले से चौराहे को पार कर चुके हैं तो आपको ड्राइविंग जारी रखना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे देखो आप लोग को बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ में दिखा रहा हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए आप लोग, ये लाल कलर हो गया, है कि नहीं, ये लाल कलर हो गया। उसके बाद येलो कलर हो गया यहाँ पे। उसके ग्रीन कलर हो गया, है कि नहीं, एक ग्रीन कलर हो गया। तो जिस और तेरी तो एक मिनट एक ग्रीन हो गया, है ना भाई, एक ग्रीन हो गया। उसके बाद ये लाल हो गया। उसके बाद येलो हो गया यहाँ पे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, देखो ग्रीन हो गया जाने के लिए, है ना। येलो हो गया तो धीमा होने के रुकने के लिए। कब तक, जब तक जैसे मान लीजिए ये चार रास्ता है कि नहीं, चार रास्ता, इसमें ब्रेकर दिया यहाँ पे है कि नहीं, ये पट्टी दी रहेगी। ये पट्टी को क्रॉस नहीं किए, डाके नहीं है, तब तक आप रुक सकते हैं। यानी येलो होने पे इधर, यानी पट्टी के इस तरफ हो तो आपको रुकना ज़रूरी है। अगर पट्टी के इस तरफ अंदर घुस गए हो तो आपको जाना ज़रूरी है ना भाई। समझ गए आप लोग।
कब? येलो कलर जब हो जाए, रेड कलर हो जाए तो आपको पट्टी के इसी पर रुकना है, आगे नहीं, है ना, पट्टी के इस पर रुकना है, यानी बाहर साइड, अंदर नहीं, मतलब वही बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सावधान हो जाना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सावधान हो जाना। इसी प्रकार 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिग्नल पर लाल बत्ती, लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? सिग्नल पर लाल बत्ती यानी लाल पीली बत्ती का अर्थ क्या होता है? यानी चलते रहना, दाएं दाएं रहना, रुकना, या इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिग्नल पर लाल पीली बत्ती का अर्थ क्या होता है भाई? तो 5वां का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? तीसरा, रुक जाना, है ना। लाल और पीली बत्ती का मतलब क्या होता है? रुक जाना, है कि नहीं? लाल पीली बत्ती का मतलब क्या होता है? रुक जाना। चलो 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिग्नल पर हरे तीर चिन्ह का अर्थ क्या है? यानी पहला ऑप्शन देखेंगे, आप तीर की दिशा में यानी दिशा में चले, या दूसरा देखेंगे वो यानी रुक कर रहें यानी रुके रहें, तीसरा देखेंगे तीर की विपरीत दिशा से चलें, या चौथा देखिए इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सिग्नल पर हरे तीर की चिन्ह का क्या अर्थ है? यानी आप तीर की दिशा में चलें, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यानी तीर के दिशा में चलेंगे, तीर लेफ्ट दिया रहेगा तो लेफ्ट चलेंगे, राइट दिया रहेगा तो राइट चलेंगे, है नहीं। चलो तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या हमारा? 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हमारा? 7वां नंबर क्वेश्चन में रात को अधिकांश सिग्नल पर किस रंग की बत्ती जलती है? यानी पीली, लाल, या इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन क्या बोला? 7वां नंबर, रात के अधिकांश सिग्नल पर किस रंग की बत्ती जलती है? तो 7वां का जो सही हो जाएगा हमारा, 7वां का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पीली बत्ती, है कि नहीं। पीली बत्ती, पीली बत्ती क्या होता है? सावधानी पूर्वक देखो और आगे बढ़ो, देखो और आगे बढ़ो, देखो और आगे बढ़ो, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? पहले गाड़ी रोके, फिर दाएं बाएं देखकर चलना। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, पूर्णतः यानी रुक जाना। तीसरा देखेंगे, बिना रुके उसी गति से बढ़ जाना। चौथा देखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहले गाड़ी रोके यानी रोकना, फिर दाएं बाएं देखकर चलना। इसी प्रकार 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या है ना, किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर, है ना, ड्राइवर को अपनी ही दिशा में जाने वाले यातायात को दाहिनी ओर से आगे निकल जाना चाहिए कि अनुसूची से संबंधित है? यानी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, यानी अध्याय, कौन सा अध्याय से संबंध भाई? 8वां अध्याय, या 9वां अध्याय, या 10वां अध्याय, या 11वां अध्याय? कौन सा अध्याय से संबंध भाई? तो 9वां का देखा जाए तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 9वां नंबर हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं से, है ना। 10वीं अध्याय यानी 10वीं अनुसूची संबंधित है, 10वीं अनुसूची संबंधित है। जैसे देखो 10वीं अनुसूची, जैसे किसी मोटर वाहन के ड्राइवर के अपनी ही दिशा में जाने वाले यातायात को दाहिनी ओर से आगे निकलना चाहिए, 10वीं अनुसूची की संबंधित निर्धारित है, यानी 10वीं अनुसूची संबंधित से निर्धारित है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ तक हो सके गाड़ी उस बिंदु पर जा दूसरे को यानी काटने वाली सड़क को केंद्रीय रेखा के कटाव से बने दूसरी ओर यानी जाए, और इस प्रकार की उच्च बिंदु ड्राइवर के दाहिनी हाथ को रहे। किस अनुसूची संबंधित है? 10वीं, 11वीं, 9वीं, 8वीं? जैसे क्वेश्चन क्या बोला है, जहाँ तक हो सके गाड़ी उस बिंदु से जो एक दूसरे को काटने वाली सड़कों को केंद्रीय रेखाओं के यानी कटाव से बने दूसरे ओर से जाने, और इस प्रकार की यानी उक्त बिंदु यानी उपर्युक्त बिंदु ड्राइवर के दाहिनी हाथ को रखे। किस अनुसूची संबंधित है? 11वीं, या 9वीं, 8वीं, 10वीं? तो हमारा 10वां नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं, है कि नहीं।
फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 10वीं। जैसे जहाँ तक हो सके सभी गाड़ियों को उस बिंदु से जो एक दूसरे को काटने वाली सड़क के केंद्रीय रेखा के कटाव से बने दूसरे ओर से जैसे दूसरी ओर जाए तो उसी प्रकार की उपर्युक्त बिंदु ड्राइवर के दाहिनी हाथ को रखें, यानी 10वीं अनुसूची संबंधित रहती है, यानी 10वीं अनुसूची संबंधित रहती है। चलो आगे बढ़ते फिर हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, गाड़ी जहां तक हो सके उस सड़क के बाईं ओर जा पहुंचे जिसमें ड्राइवर प्रवेश कर रहा हो और किस अनुसूची संबंधित है, 8वीं, 10वीं, 9वीं, 5वीं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना भाई, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, गाड़ी जहां तक हो सके उस सड़क के बाईं ओर पहुंचे जिसमें ड्राइवर प्रवेश कर रहा है, किस अनुसूची संबंधित है, 8वीं, 10वीं, 9वीं, है ना, 5वीं। तो हमारे 11 नंबर का जो सही हो जाएगा, 11 नंबर का हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 10वीं, है कि नहीं, 10वीं, दूसरा नंबर सही हो जाएगा 10वीं। जैसे क्या होता है, देखो आप लोग बता रहा हूँ, गाड़ी जहाँ तक हो सके उस सड़क के बाईं ओर जा पहुँचे तो जिसमें ड्राइवर का प्रवेश कर रहा है तो 10वीं अनुसूची संबंधित रहता है। इसी प्रकार आगे देखते 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना। 12 नंबर, जब कोई ड्राइवर दाहिनी ओर मुड़ने लगे या जब किसी दूसरी गाड़ी से आगे निकलने का उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य के सड़क के दाहिनी ओर जाने तक को आपको मान्य होगा कि वह अपनी दाहिनी बाह को अपनी गाड़ी के दाहिनी ओर से, है ना, 36 स्थिति में बाहर निकाले और हाथ को हथेली के सामने रखे कि किस अनुसूची संबंधित है, यानी 5वीं, 6वीं, 10वीं या 11वीं, यानी अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7वीं, यानी 7, अध्याय 11। तो 12 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, चौथा ऑप्शन से हो जाएगा 11 नंबर, है कि नहीं, 11 नंबर से संबंधित है, 11 नंबर से संबंधित है। इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। रेडिएटर, है ना, टेम्परेचर, यानी रेडिएटर टेम्परेचर गेज की सुई कितने डिग्री, है ना, सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए तो समझ जाना चाहिए कि इंजन अंदर की पानी यानी उबलने लगा, यानी 90 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, है ना, या 120 डिग्री सेल्सियस। तो 13 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 13 नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना आप लोग यार, कमेंट कुछ करते नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा भाई। तो हमारा 13 नंबर जो सही हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, टेम्परेचर जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, माइलोमीटर स्पीडोमीटर का संबंध किससे होता है, यानी गियर बॉक्स, व्हील से या डिफरेंशियल से, इनमें से कोई नहीं। जैसे माइलोमीटर स्पीडोमीटर है कि नहीं, का संबंध किससे होता भाई, तो 14 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से, गियर बॉक्स से, है कि नहीं, गियर बॉक्स से। जैसे क्या होता है, माइलोमीटर स्पीडोमीटर, है कि नहीं, का संबंध गियर बॉक्स से होता है। जैसे मैकेनिकल स्पीड मोटर, है ना, एन लॉन्ग यानी डिवाइस के जो सीधे वाहन को ट्रांसमिट सिस्टम है, जुड़ते हुए हैं। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सामने की ओर से जाने के लिए जाने वाली गाड़ियों का यानी रास्ता मांगने के लिए निम्न में से किस इलाइटिंग स्विच का प्रयोग किया जाता है, यानी लाइट स्विच का प्रयोग किया जाता है, यानी इंडिकेटर लाइट का या डीपर लाइट का या हेडलाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 15 नंबर का हमारा जो है दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा डीपर लाइट, है कि नहीं, डीपर लाइट, दूसरा ऑप्शन से होगा डीपर लाइट, दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा डीपर लाइट, दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा डीपर लाइट।
इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, डीजल वाहन स्पार्किंग प्लग को कौन सा कार्य करता है, यानी फर्स्ट आ जाएगा संपीड़न, संपीड़न समाप्त। दूसरा देखेंगे सामान्य तापमान, या तीसरा देखेंगे तापमान का तापमान, तीसरा यानी चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, 16 नंबर हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, संपीड़न तापमान, संपीड़न तापमान, संपीड़न तापमान। इसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डीजल गाड़ियों के डैशबोर्ड पर लगा इंडिकेटर लैंप निम्न में से किससे किससे सक्रियता का यानी संकेत है, यानी बैटरी का, डायनमो का, सेल्फ का, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, 17 नंबर हमारा जो है दूसरा है ना, 17 नंबर हमारा जो सही होगा दूसरा है कि नहीं, 17 नंबर का जो सही हो जाएगा दूसरा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, बैकलेस, बैकलेस में लगे यानी बल्बों, यानी बल्बों में से एक, यानी बल्बों में से एक का यानी संबंध हेडलाइट से और होता है, जबकि दूसरी और संबंध होता है, यानी गियर बॉक्स, व्हील बॉक्स, डिफरेंशियल, या फुट ब्रेक। तो 18 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 18 नंबर का, 18 नंबर का जो सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन है ना, फुट ब्रेक पैडल, है ना, फुट ब्रेक पैडल। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोल और डीजल ईंधन की पुर्जों में कितनी चीज़ों के फर्क होता है, यानी फ्यूल सप्लाई सिस्टम, यानी इग्निशन सिस्टम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 19 नंबर का हमारा जो है, 19 नंबर का हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों, है कि नहीं, फर्स्ट सेकेंड दोनों हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर यानी मोटर कूलिंग सिस्टम, जिनमें से पानी को किस प्रकार का यानी व्यवस्था में ठंडा रखा जाता है, यानी ठंडा रखा जाता है। तो इसका जो सही हो जाएगा, रेडिएटर से, या फिन्स से, या वाटर जैकेट से, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 20 नंबर का हमारा कौन सा भाई सही हो जाएगा, 20 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी 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 भाई, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट कर दो भाई। यानी वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी को किस प्रकार से व्यवस्था की ठंडा रखा है। तो इसका जो सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन भाई, रेडिएटर से, है ना, रेडिएटर, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा रेडिएटर से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।